नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर अहम मुलाकात चल रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच में अहम मुलाकात हो रही है। पिछले 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और दोनों के बीच में यह मुलाकात लगातार जारी है। पीएम आवास पर यह अहम मुलाकात जारी है। आज राष्ट्रपति से भी मिलने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री के बाद जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। यह मुलाकात जारी है। 1:30 बजे राष्ट्रपति के यहां जाना है। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था जेपी नड्डा के यहां, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात का। बहरहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात जारी है, ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी जो तस्वीर है वो अभी हम आपको दिखा रहे थे। और तीसरी तस्वीर कल गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात हुई उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और सीएम योगी का दिल्ली दौरा है और दूसरा दिन आज यहां पर है। और इस दिन आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह से उनकी कल मुलाकात हुई थी। विनीत बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विनीत, कल गृह मंत्री से मुलाकात, आज पीएम मोदी से मुलाकात जारी है। इसके बाद जेपी नड्डा और उसके बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी है। जी अनुपम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी सबसे बड़ी खबर यही आ रही कि 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। जैसा कि हमने कल ही अपने दर्शकों को बताया था कि 12:30 बजे जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद उनका समय आरक्षित किया गया था। और अगर ऐसा कोई बड़ा समय मिलता है, किसी भी से मिलने का समय मिलता है, तो वो मुलाकात करेंगे। तो 1:30 बजे का समय तय हुआ है जिसमें वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। और अब ऐसा हम मान सकते हैं कि जब मुलाकात 7 लोक कल्याण मार्ग पर खत्म हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसके बाद सीधे यहीं पे आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में जो काम किए हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, या फिर जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, या फिर जो काम जिस तरह से ये लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना का तीसरा स्ट्रेन आ सकता है, उसको लेकर के जिस तरह के प्रिवेंटिव काम हो सकते हैं, उसको लेकर के मुलाकात होगी। संगठन के स्तर पर जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों महासचिवों की बैठक हुई थी, वे सभी मोर्चा के प्रमुखों की बैठक हुई थी और 1 लाख हेल्थ वॉलंटियर तैयार करने की बात हुई थी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी हेल्थ वॉलंटियर्स को तैयार किया जाएगा, इसको लेकर के कार्यक्रम बनाया जा सकता है। साथ ही साथ एक बड़ी बात जो यह भी होगी कि अगले साल के शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के क्या कुछ खाका तैयार किया जाए, इसकी वो लगातार चर्चा। मैं आऊंगा आपके पास। पवन गौड़ भी हमारे साथ हैं, जो कि लगातार यूपी सदन पे नजर बनाए हुए हैं, और साथ के साथ हमारे साथ अनूप भी बने हुए हैं। अनूप, 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और जाहिर तौर पर इसके बाद अब जेपी नड्डा के यहां भी जाना है, उनको वहां पर भी बातचीत होनी है और उसके बाद राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम है। क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? देखिए, आपको बता दूं कि 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 10:45 के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे और उसके बाद लगातार 10:45 से उनकी जो बैठक है वो चल रही है। यानी अब इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इतनी लंबी बातचीत के अपने मायने हैं, क्योंकि देखिए इस बैठक में न केवल पिछले 2 महीने जो कोरोना काल के रहे हैं, जो बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं, उसका लेखा जोखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा पिछले 4 सवा 4 सालों में जो योजनाएं लागू की हैं, जो सामाजिक योजनाएं हैं, जो राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उनको किस तरीके से पटरी में लाया गया है, किस तरीके से लागू किया गया है और क्या आगे का रोड मैप है उन योजनाओं को लेकर, इन सारी बातों का लेखा जोखा जाहिर सी बात है आज की बैठक में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे होंगे।
चूँकि अब विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पार्टी चाहती है कि जो इन्होंने काम किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर काम किए हैं, उनका एक लेखा जोखा तैयार करके फिर जनता के सामने जाया जाए, जिससे ये साफ हो पाए कि ये जो सरकार है वो सिर्फ विकास की राजनीति करती है, विकास की बातें करती है। और यही वजह है कि आज ये जो लंबी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है, उसी का परिणाम है। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से हम देखें कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जब हम बाकी चीजों की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है, जिस तरीके से 3T फॉर्मूला और बाकी चीजों को लेकर के उसने कोविड के दौर में इतना असर दिखाया है कि अब जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो सब चीजें उत्तर प्रदेश सरकार के कदमों और प्रयासों के जरिए ही कंट्रोल में आई हैं। देखिए, आपको एक बात बता दूं कि जब अप्रैल का महीना था, जिस समय कोरोना महामारी लगातार पैर पसारता जा रहा था, जिस समय एक पिक की स्थिति आपको देखने को मिल रहा था, उस वक्त सभी एक्सपर्ट ने ये कहा था कि चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, घनी आबादी वाला राज्य है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में काबू करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको काबू करके दिखाया है, जिस तरीके से वो ज़मीन पे उतरे, हर ज़िलों का दौरा किया और जितनी भी कमियों की बात कही जा रही थी उन सभी को दुरुस्त किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। कंट्रोल रूम बनाया गया, अपनी टीम, एक कोरोना की टीम बनाई गई और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अधिकारी और अधिकारी स्तर के लोगों से लगातार बातचीत करते रहे। तो ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है और ये सारी चीज़ों का एक जो लेखा जोखा है, चूँकि जो सूत्र बता रहे हैं कि पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी थी, वो टल गया चूँकि कोरोना महामारी का दौर था। ऐसे में चूँकि अब मामले कम हो रहे हैं तो वो यहाँ आए हैं और पूरी बातें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि देखिए, वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस है, अनूप, वो मैं रोकूंगा आपको, एक बात है। बताइए, क्योंकि अब 12:03 हो चुके हैं, 12:30 बजे का वक्त जेपी नड्डा के यहाँ तय है, 1:30 बजे का वक्त राष्ट्रपति से मुलाकात का है। तो क्या ये माना जाए कि अगले कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात चल रही है वो खत्म हो सकती है और उसके बाद जेपी नड्डा के यहाँ पहुंचेंगे? बिल्कुल, अगर तय कार्यक्रम की अगर हम बात करें, अगर तय कार्यक्रम से ही सब कुछ चल रहा है तो जाहिर सी बात है 10 से 15 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के साथ जो इनकी मुलाकात चल रही है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की मुलाकात है, इसलिए इसको समय के साथ आप नहीं जोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें रखना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या मूल मंत्र देते हैं उनकी बातों को सुनना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या जो नॉन बीजेपी शासित राज्य है। तो ऐसे में ये जितनी भी देर बैठक चलती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। एक सेट एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा कि आगे किस तरीके से बढ़ना है कोरोना महामारी को काबू करने के लिए पूरी तरह से। क्योंकि देखिए, थर्ड फेज़ की भी बात कही जा रही है, तो किस तरह की तैयारियां राज्य सरकारें कर रही हैं उस थर्ड वेव को देखते हुए, केंद्र सरकार से वो क्या चाहती है, केंद्र सरकार और क्या मदद करे, तो इन सभी बातों का जिक्र और पवन के पास कुछ अपडेट है, हम पवन के पास चलते हैं। पवन, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम तय हो गया है? जी बिल्कुल, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम चल रहा था, उनका 12:30 बजे तक का जो कार्यक्रम था वो पहले से निर्धारित था जेपी नड्डा से मुलाकात का। उसके बाद में अभी उसमें लेटेस्ट अपडेट ये हुआ है कि 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो ये एक नया इसमें अपडेट है। आपको बताना चाहूंगा कि लगातार मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली दौरे पर होते हैं और उनके पास अगर थोड़ा भी वक्त होता है तो वो राष्ट्रपति से मुलाकात का समय लेते हैं और ज़्यादातर राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। पिछले हमने कई
कई उनके दौरे पर देखा कि जब भी वो दिल्ली आए तो उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, क्योंकि राष्ट्रपति की जो खुद की जो पृष्ठभूमि है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, कानपुर के पास जो गांव है वहां से राष्ट्रपति आते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति के जो आपस में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो बहुत अच्छा है। तो उसके चलते वो जब भी दिल्ली दौरे पर होते हैं तो राष्ट्रपति से वो लगातार मुलाकात करते रहते हैं। उसके साथ साथ कई सारे कार्यक्रम जो राष्ट्रपति के लगे होते हैं प्रदेशों के अंदर, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसको लेकर भी चर्चा मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से करके जाते हैं, उनसे समय की मांग करके जाते हैं कि हमारा ये कई सारे कार्यक्रम है, अगर आप आएंगे तो हमारे सरकार के लिए बड़ा गौरव का पल होगा। तो कई सारे विषय होते हैं, शिष्टाचार मुलाकातें होती हैं। तो जब भी दिल्ली दौरे पर होते हैं तो वो राष्ट्रपति से मुलाकात जरूर करते हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अनूप के पास हम चलेंगे, विनीत के पास चलेंगे। विनीत, जेपी नड्डा से मुलाकात का 12:30 बजे का कार्यक्रम है और लगभग 12:10 होने वाले हैं। और क्या कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है, या और भी कुछ लोग जेपी नड्डा क्या वहां अभी पहुंचे हुए हैं? 1.5% 2%। जी, अगर हम बात करें जेपी नड्डा के साथ मुलाकात का कार्यक्रम के बारे में बात करें तो 12:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि ये जो मुलाकात होगी, जेपी नड्डा की जो मुलाकात होगी वो 1-to-1 मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। अगर हम बात करें 7 LKM से आने की तो बहुत कम समय लगता है, कुछ ही मिनट लगते हैं। तो जैसे ही अगर ये कार्यक्रम अगर तो अब से थोड़ी देर, कुछ और मिनट, 15 मिनट भी चलता है प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात, तो निर्धारित समय पर ही दोनों की मुलाकात होगी। हालांकि यह डिपेंड करता है कि किस तरह से मुलाकात हो। जैसा कि अभी अनूप जी भी बता रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो अधिक से अधिक समय लेना चाहेंगे प्रधानमंत्री का, ताकि अपनी बात वो रख सके। थोड़ी फेरबदल अगर जरूरत पड़े तो हो सकती है, लेकिन अभी तक की जो अनूप के पास चलते हैं। अनूप के पास कुछ चले, अनूप बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? दोनों ही देखिए, आपको बता दूं, सीधी तस्वीरों को दिखा दूं कि यहाँ पर हलचलें जो तेज हो गई है और जो यहाँ पर सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है वो तैनात हो गए हैं। यानी कि थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ PM आवास से निकलने वाले। और देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा जो है, जो इनके साथ रहते हैं, वो किस तरह से तैनात हैं। रोड को अब ब्लॉक किया जा रहा है और कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंतज़ार है, क्योंकि लंबा, आप जिस तरह का जिक्र आप भी कर रहे थे, एक लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी, 1 घंटे से ज़्यादा वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा थी, लंबी चर्चा कह सकते हैं। और चूंकि 12:30 बजे का वक्त है, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह से 7 LKM जो कि प्रधानमंत्री आवास है, वहाँ पे हलचलें तेज हैं और कुछ ही पल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर आ जाएंगे। देखिए, इसके बाद उन्हें सीधे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षा जो है वो मजबूत है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि एक लंबा वक्त चलता है। और आप ये इसी गाड़ी में अनूप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से ये योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ी है उससे वो निकल रहे हैं और यहाँ से वो 12:30 बजे के वक्त में वो पहुँचेंगे जेपी नड्डा के पास। यानी कि मुलाकात खत्म हो गई है। लंबी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चली है और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ सीधे निकल रहे हैं। 12:30 बजे उन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मिलना है और उसके बाद कितना वक्त लगेगा जेपी नड्डा के यहाँ तक पहुंचने में? लगभग अनूप कितना वक्त लगेगा यहाँ से? देखिए, आमतौर पर यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि चूंकि अभी 20 मिनट का वक्त बचा है, तो ऐसे में देखना लाजमी होगा कि यहाँ से निकलकर वो सीधे जेपी नड्डा के आवास जाते हैं। मैं एक बार चलूंगा विनीत के पास चलेंगे। विनीत, कुछ हलचल वहां पर तेज हुई है और ये लाइव तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं, जिनको हम लगातार दिखा रहे हैं। विनीत के पास तौर पर यहाँ पर
जी निश्चित तौर पर मैं अनुपम मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसी कुछ हलचल तो नहीं तेज हुई है, लेकिन जिस तरह से पत्रकार यहाँ पर है उनके बीच में हलचल तय हो गई, तेज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो निकल चुके हैं और सभी को इंतजार है यहाँ पर कि वो योगी आदित्यनाथ जब आते हैं। हालांकि समय जो है वो 12:30 बजे का मुकर्रर किया गया था, तय हुआ था, और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि 12:30 बजे के पहले भी वो यहाँ पर आ जाए। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि लगभग कुछ ही मिनटों की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास और जो मोतीलाल नेहरू मार्ग जिस पर जेपी नड्डा रहते हैं वो बहुत ही कम दूरी पर है। तो अब से थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल विनीत, अगर कैमरामैन से कहिए अगर रोड के दृश्य दिखा पाए जब योगी आदित्यनाथ वहां पर एंट्री करेंगे तो उन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा पाए। जी निश्चित तौर पर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो उन तस्वीरों को भी दिखाएं जिससे एंट्री होगी। आप देख सकते हैं कि ये जो आवास है जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है 7B मोतीलाल नेहरू मार्ग यहीं पर आएंगे, और इसी रास्ते से अगर हम रास्तों के बारे में बात करें तो वो हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो उन रास्तों को दिखाएं जिन रास्तों से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा वो यहाँ पर आएंगे। हालांकि यहाँ पर जो हलचल है वो अभी सामान्य ही है यहाँ पर, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन जो है वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं। पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट में है, और ये चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री की आवाज से, और अब हम देख सकते हैं कि काफिला जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो पहुंचने वाला है। अब तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कुछ ही देरों में योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा। अब से हमें ये दिखाई दे रहा है, अब कैमरे की नजर से भी हम अपने को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो विनीत, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जेपी नड्डा के आवास से विनीत झा जो जानकारी हमें दे रहे हैं। विनीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। जो वक्त था 12:30 बजे का वक्त जो था वो मुकर्रर पहुंचे हैं, जो वक्त था 12:30 बजे का वक्त जो था वो मुकर्रर किया गया था, और उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर तैनात हैं, पूरी हलचल यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि उनकी अगवानी के लिए भी कई लोग जो हैं वो जेपी नड्डा के आवास के बाहर जो बाहर है परिसर के बाहर आ गए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगवानी कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के आवास से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी पहुंच गए हैं। बिल्कुल विनीत, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी जी, देखिए जैसा कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि अपनी गाड़ी से योगी आदित्यनाथ उतर गए हैं और जो मीटिंग का जो स्थल है उनके आवास वहां पे अभी वो परिसर में पहुंचे थे, अब आवास में पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर जेपी नड्डा से मुलाकात करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ वो यहां पर पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, उनकी गाड़ियां जो हमने दिखाई में जिससे वो यहाँ पर पहुंचे, और साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात थे। अब से थोड़ी देर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि 12:30 बजे का समय जो था वो मुकर्रर, जैसा हम तस्वीरों में विनीत देख रहे हैं, गाड़ी में मुख्यमंत्री के साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर उनके साथ हैं? कौन है जो गाड़ी से उतरे हैं, उनके बारे में कोई जानकारी? जी मैं निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर में यहाँ पर निश्चित तौर पर जेपी नड्डा के आवास पर जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से जो सिक्योरिटी थी वो यहाँ पर अलर्ट थी। जैसा कि हमने पहले ही अपने दर्शकों को दिखाया कि जब जेपी नड्डा जो पहुँचे थे, जेपी नड्डा के आवास पर योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के सिक्योरिटी के जो अधिकारी थे, जो पुलिस के कर्मी थे, वो यहाँ पर पहुँचे थे। और उसके बाद फिर हमने हलचल देखी, पूरा काफिला जो है वो योगी आदित्यनाथ का पहुँचा, और अब जेपी नड्डा के आवास के अंदर जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा की मुलाकात जो है
वो यहाँ पर शुरू हो गई है। दोनों लोगों की मुलाकात जो है वो शुरू हो गई है। अगर हम एजेंडे के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर कोरोना को लेकर के किए गए काम पर चर्चा होगी या फिर ऐसे कामों को लेकर के चर्चा होगी जो कोरोना में प्रिवेंटिव काम है उसको लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ जिस तरह से चुनावी राज्य है उत्तर प्रदेश, तो चुनावों को लेकर के भी चर्चा होगी। तो मंथन का जो दौर है जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। अनूप के पास एक बार रुक करेंगे। अनूप, प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात, कल गृह मंत्री के साथ मुलाकात और इस वक्त जेपी नड्डा के साथ मुलाकात चल रही है और उसके बाद राष्ट्रपति के साथ मुलाकात, यानी कि अब आगे के लिए जो रूपरेखा है वो यहां पर काफी कुछ तय हो रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक, ये तीनों बैठक अपने अपने उनके मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाहिर सी बात है सरकार के स्तर पर सरकार की बातें की गई होगी। अब संगठन की बात करने के लिए योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के आवास पर है। जाहिर सी बात है संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, किस तरीके से जो पार्टी कार्यक्रम चलाती है उसको ज़मीन तक ले जाना है, किस तरीके से चुनाव की तैयारियों को लेकर आगे बढ़ना है, किस तरह से पार्टी के अंदर सामंजस्य बनाना है, किस तरीके से सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाना है, इन तमाम मसलों पर जेपी नड्डा के साथ बातचीत की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों बैठक हुई और जिस तरीके से बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह जाकर के वहां नेताओं के मन को टटोलने की कोशिश की, जाहिर सी बात है कि इस बैठक में एक बृहत रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से आगे चुनाव की तैयारियां और संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी को आगे बढ़ना है। क्या आमूलचूल परिवर्तन करने हैं, छोटे बड़े परिवर्तन करने हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, जो पार्टी के स्तर पर जो कार्यक्रम है या जो केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रम है उसको जमीन तक कैसे कार्यकर्ताओं के सहारे ले जाना है, इन सभी मसलों पर आज की बैठक जो कि जेपी नड्डा के साथ होगी वो काफ़ी अहम है। एक अपडेट और आपको बता दूं कि जेपी नड्डा और अमित शाह, इन दोनों बड़े नेताओं का दौरा अगले महीने से उत्तर प्रदेश में लगातार होने जा रहा है। ये देखिए, ये दो चेहरे हैं जिनकी भूमिका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में सबसे बड़ी है। पहली बार जब लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था तो उस वक्त बड़ी जानकारी अनूप हमारे संवाददाता यहाँ पर दे रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर अनूप हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश में अगले महीने से दौरा शुरू होने वाला है। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। बड़ी जानकारी यहां पर, एक्सक्लूसिव जानकारी अनूप हमें दे रहे हैं। अनूप, क्या इस बारे में जानकारी, क्या इसको चुनाव से जोड़ करके देखा जाए इन दौरों को, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो 403 सीटों का दंगल है उसके लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाह रही है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारियों को लेकर के ये दोनों नेता जमीन पर दिखेंगे, दोनों नेता राज्य में दौरा करेंगे। और दूसरी बात, संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, ये दो एजेंडा रहने वाला है। जिस तरीके से पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महामंत्रियों के साथ बैठक की, मंथन किया, और सबसे बड़ी बात बता दूं कि उस और यहाँ पर तस्वीर आ गई है हमारे पास, खुद सभी रोकेंगे अनूप आपको। इस वक्त हम तस्वीर आ गई है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की मुलाकात की तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा चली, उसकी तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले उस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। दोनों लोग बाकायदा मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहां पर मुलाकात की गई है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 1 घंटे से ज्यादा देर तक दोनों के बीच में ये मुलाकात चली है और ये उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अनूप हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। अनूप, तस्वीर आ गई है सामने प्रधानमंत्री की और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की। 1 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात चली और काफी कहा जाए कि अगर तस्वीर को देखकर कि काफी तरह से
लग रहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कई बातों को लेकर के चर्चा हुई है, कई चीजों का आदान प्रदान किया गया, काफी जानकारियां यहां पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ली होंगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को देखें तो एक तालमेल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में शुरुआत से हमने देखा है। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो एक तालमेल और एक समन्वय जो है वो लगातार देखने को मिलता है। और मोदी और योगी ये दो जोड़ी लगातार हम देखते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो चुनाव का मसला हो, चाहे वो विकास मॉडल का मसला हो, तो इन दोनों नेताओं की बात कही जाती है। पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि अगर किसी राज्य में चुनाव होता है तो अगर स्टार कैंपेनर की अगर बात की जाती है तो राज्य सरकारों में से योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर के तौर पर सबसे ऊपर देखे जाते हैं। तो एक तालमेल है और जाहिर सी बात है कि आज की जो बैठक हुई होगी उसमें सभी मसलों पर, सरकार के सभी मसलों पर चर्चा की गई होगी कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार वहाँ पर राज्य में काम कर रही है, वहाँ किस तरह की योजनाएं लागू कर रही है और कोरोना महामारी से निजात दिलाने में या काबू पाने में किस तरह के कदम उठाएं और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये सारी बातों का लेखा जोखा आज जरूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के सामने रखे होंगे। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से आश्वस्त किया होगा कि कोरोना महामारी को मात देने के लिए राज्य सरकारें जो भी सुविधा या सहायता केंद्र सरकार से चाहती है वो हर संभव सहायता और सुविधाएं जो है वो केंद्र सरकार से मुहैया कराई जाएगी, पहले भी कराई जा रही है और आगे भी बड़े तरीके से कराई जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण बैठक है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिहाज से भी, और वैक्सीनेशन को लेकर के किस तरीके से ड्राइव चलाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। जाहिर सी बात है आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर मुख्यमंत्री को निर्देश दिए होंगे। जी बिल्कुल, एक बार रुक करेंगे हम विनीत का। विनीत, मुलाकात शुरू हो चुकी है दोनों के बीच। जी अनुपम, दोनों के बीच में मुलाकात शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके बीच में मुलाकात शुरू हो गई है। साफ तौर पे कल अगर हम क्रोनोलॉजी को देखें, कल बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं और केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ मुलाकात हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा और अमित शाह के बारे में बताना चाहूँगा कि 2014 में जब चुनाव हुए थे उस वक्त यूपी के प्रभारी महासचिव थे अमित शाह, और यूपी में जिस तरह से बीजेपी ने 2014 के चुनाव में प्रदर्शन किया था, उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें 2017 के बारे में बात करें, उस वक्त अमित शाह जो हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और उसके बाद बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। विनीत, आप बने रहिए हमारे साथ, अनूप आप भी बने रहिए और साथ के साथ पवन गौड़ आप भी बने रहिए। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिलहाल जेपी नड्डा के साथ मुलाकात जारी है। इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटे से ज्यादा बातचीत चली है। लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।